हेलो नमस्कार, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि मैं आपको मिस प्लेटफॉर्म पे बायोलॉजी करा रहा था, तो उसमें मैंने अभी कुछ चैप्टर कंप्लीट किए हैं लाइव क्लास के अंदर, जिसमें हमने नीट को लेकर जो है करेक्ट फॉर्म में उन चैप्टर को हमने कवर किया, जैसे कि सेल साइकिल, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड देयर सेल ऑर्गेनल्स। तो आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चन चैप्टर वाइज। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिससे कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपको मेरे लेफ्ट में शो होगा और उसके दिए हुए आपके वो ऑप्शन, और राइट में मैं इसको सोल्व कराऊंगा। जो क्वेश्चन वो मुझे करना होगा एक्सप्लेन, उसको मैं करूंगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा है। पहला क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा है कि फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय आर्च व्हिटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन। तो देखो इसमें क्या है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड कंप्लेक्सिटी ऑफ बॉडी। और अच्छा, तो देखिए इसमें आप इसका क्या दोगे आंसर। देखो क्या है, आपको जैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था कि वो सेक्सुअल है कि जो वहाँ सेक्सुअल है, जो अब खोलो चैप्टर तो दिखेगा। दूसरा बात, मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो इनका मैन था, जिसके बेसिस पे इन्होंने फंजाई को अलग किया था, ठीक है। तो फिर क्या, कंप्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की सेल जो है किस लेवल पे, टिश्यू लेवल पे है कि ऑर्गन लेवल पे है, दैट इज द कंप्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये था का, तो आपका जो दिया हुआ है ना वो ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर ए का वो आपका है क्या, आपका आंसर क्वेश्चन नंबर ए का। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इन द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन क्लैडोमोनास एंड कोलेरा हैव बीन इंक्लूडेड। तो ये पूछा गया है कि क्लैडोमोनास एंड कोलेरा ये दोनों एल्गी हैं, इनको किस किंगडम में रखा गया था। तो देखो इसका क्या है आंसर बताओ आप। आपने जो पढ़ा होगा तो प्रोटिस्टा, एल्गी, प्लांटी एंड मोनेरा। तो इसका आंसर है आपका कि इनको रखा गया था किसमें, प्रोटिस्टा के अंदर, क्योंकि प्रोटिस्टा में इन्होंने क्या था कि जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक हैं उनको इन्होंने पुट किया था कि किसमें, प्रोटिस्टा के ही अंदर पुट किया था। तो जो क्लोरोमोनास एंड कोलेरा दोनों क्या आपके यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल है। तो इसका आंसर क्या, दूसरे का क्या है आपका आंसर, दूसरे का आंसर आपका है वो ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट वो क्या है, इन फाइव किंगडम सिस्टम द मैन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें पूछा गया कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आज व्हिटेकर ने दिया था, इसका जो मेन मोड क्या था, जिसके बेसिस पे इन्होंने पूरा क्लासिफाई किया था। देखो इसका आंसर पहले मैं आपको बताता हूँ क्या चार दिए हुए आपको दिए जा रहे हैं वो ऑप्शन जो शो हो रहे हैं आपको। पहला है आपका स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल एंड जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें देखो क्या देना आपको, क्यों इसमें क्या मैन क्राइटेरिया क्या था। तो देखो जो आपका इसका मैं पहले लो आंसर क्या, इसका आंसर है आपका बी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये क्यों, देखो आप पहले आओ, सबसे पहले क्या आया था आपका सिस्टम में, 2 किंगडम आया था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये कौन दिए थे, ये थे हमारे कार्ल लिनियस, जिन्होंने सिस्टम दिया था। इसमें इनका क्या था मैन क्राइटेरिया, जो इनका मैन वो था बेसिस क्या था, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, ठीक। फिर क्या आया था, थिक इसको किसने दिया था आपको, अर्नेस्ट हैकेल ने, अर्नेस्ट हैकेल। इनमें क्या क्या इन्होंने तो क्या किया था, प्लांटा और एनिमिलिया, इन्होंने 2 किंगडम दिए थे, एनिमिलिया। फिर इन्होंने क्या किया, प्लांटा एनिमिलिया सबसे प्रोटिस्टा को बाहर किया। इसमें क्या क्या इन्होंने जितने थे आपके यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक सबको इन्होंने इसमें मर्ज किया। क्या था इनका बेसिस था, सेल का टाइप क्या है, ये आपके यूकैरियोटिक है या आपके प्रोकैरियोटिक। तो जितने थे ना आपके यूनिसेलुलर सेल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सबको इन्होंने पुट किया किसमें, प्रोटिस्टा के अंदर। फिर आप क्या है, कोपलैंड जिनको दिया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आपका। इन्होंने क्या किया, प्रोटिस्टा तो था ही, फिर इन्होंने क्या किया, तो उस टाइम जो आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप काफ़ी एडवांस हो गया था। तो इन्होंने क्या किया, प्रोटिस्टा में से जो थे ना प्रोकैरियोटिक को बाहर किया, किसको, प्रोकैरियोटिक को। इसका नाम इन्होंने दिया क्या, मोनेरा किंगडम, मोनेरा, समझ गए। अब आ गया, अब जब आपके आते हैं आर्च व्हिटेकर, तो अब क्या रह गया था निकालना, यहाँ से क्या निकला था, मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हमारा हो गया और प्लांटा एनिमिलिया था। तो प्लांटा और एनिमिलिया रह गया था,
प्लांटा, प्लांटे और एनिमिलिया। तो इनमें इन्होंने देखा कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो हैं सेप्रोफाइटिक, जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबसे अलग है। तो वो थे फंजाई। तो ये लेके आए फंजाई। तो देखो क्या क्या था, तो जो इन्होंने जो मतलब किया प्लांटा और एनिमलिया में से किसको क्या था अलग, फंजाई को। तो इनका बेसिस क्या था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसका आंसर क्या आपका थर्ड का बी ऑप्शन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज राइट आंसर इसका। ठीक है, तो इसको मैं रब करता हूँ। अब देखते हैं कि आपका वो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो, इन विच 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच सिंगल किंगडम आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूड ब्लू एल्गा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, एथोजेनिक बैक्टीरिया। तो देखो जो जितने नाम दिए गए, ब्लू ग्रीन एल्गी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, मिथोजन आर्किड, तो ये सारे जो हैं आपके किसके हैं आपके, तो ये सारे किससे पुट किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, तो ये सारे क्या आपके प्रोकैरियोटिक है। तो प्रोकैरियोटिक को 5 किंगडम में विटिकर ने कहाँ पुट किया था, प्रोकैरियोटिक में, मतलब मोनेरा के अंदर। तो इसका फोर्थ का भी आपका क्या है आंसर, फोर्थ का है आपका आंसर ए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो आपका मैच द फ्लोइंग है, मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम ए विद कॉलम बी विद देयर हैबिटेट की कौन कहाँ रहता है। पहला आपका था हेलोफिल्स, थर्मो एसिडोफिल्स, मिथोनेजन, साइनोबैक्टीरिया। देखो जो 3 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों बिलोंग करते हैं किससे, आपके आर्की बैक्टीरिया से, क्योंकि ये हमारे प्रिमिटिव बैक्टीरिया। देखो जो आपको थर्मो मतलब होता है जो रहते हो कहाँ, हाई टेम्परेचर में। तो ये कहाँ मिलेंगे, हॉट व्हिस्परिंग। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो जो सेकंड का आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, और फिर देखो मिथोजन को होता है जो कि क्या बनाते हैं, गैस, मीथेन। तो वही कहाँ होता है, गट्स ऑफ रूमिनेंट जो होते हैं ऑर्गेनिज्म। तो तीसरे का क्या है आंसर आपका, सी। ठीक है, अब देखो आप क्या है, साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया क्या आपके, ये कहाँ रहते हैं आपके, ये रहते हैं कहाँ पे एक्वेटिक एनवायरनमेंट में। कई बार देखा होगा आपने कि जो पॉन्ड्स होते हैं वहाँ पे कोई हरा हरा सा जाता है जमा हो, तो वो आपके साइनोबैक्टीरिया ही होती है। ठीक है, तो क्या, तो सी का क्या, तो फोर्थ का क्या है आंसर आपका, फोर्थ का आंसर है आपका बी। और ये क्या, हेलोफिल्स। हेलोफिल्स वो होते हैं जो कि रहते हैं साल्टी वाटर में। तो क्या है, साल्टी एरिया। तो पहले का क्या है आपका आंसर, पहले का आंसर है डी। तो देखो कहाँ, ये देखो मैचिंग कहाँ कर रहा है आपका। तो देखो ए बी सी में कहाँ मैच कर रहा है, देखो आप पहले का डी, तो पहले का डी सिर्फ ऑप्शन बी में है। तो आपका क्या हुआ इसका कोट आंसर, वो ऑप्शन बी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो आप, ये आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया। तो देखो क्या है इसमें, छठे में देखो क्या है, जो भी प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो कहीं भी रहे, हॉट स्प्रिंग में, सलाइन वाटर के अंदर, या फिर स्पेस में कई जगह ऐसी जगह, तो वो जो आपके बिलोंग करेंगे कहाँ से, आर्की बैक्टीरिया में से। तो इसका जो आंसर है वो आपका क्या है, 6 का आंसर वो ऑप्शन ए। ठीक है, और इसमें देखो जो आर्की बैक्टीरिया है इनको हम बोलते हैं फॉल्स बैक्टीरिया, फॉल्स बैक्टीरिया। ठीक है, या फिर प्रिमिटिव बैक्टीरिया, किनको, आर्की बैक्टीरिया को। ठीक है, और जो आपका यू बैक्टीरिया जो इसमें दिया गया है, यू बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, कई बार पूछा गया ये नीट के अंदर, इनको बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया। ठीक, और जो माइकोप्लाज्मा है, ये जो माइकोबैक्टीरियम, सॉरी माइकोबैक्टीरिया, ये डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, जीनस है जो कि टीबी कॉज करता है। ठीक है, तो ये 6 हो गया आपका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 6 का है आपका ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या देखो, विच अमंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नॉन विदाउट ए डिफाइंड सेल एंड कैन डिफाइंड सेल वॉल पैथोजेनिक टू प्लांट एज वेल ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो यहाँ पे 3 फीचर दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्या आपका पहला क्या है, जो ऑर्गेनिज्म सबसे क्या है आपका स्मॉलेस्ट है, की पकड़ना है आपको, की पॉइंट, जिसमें सेल वॉल नहीं है, डिफाइन नहीं है। सेकेंड, और ये क्या है, पैथोजेनिक है, मतलब बहुत, मतलब प्लांट और एनिमल के अंदर। तो ये कौन है, देखो क्या है आपका ऑप्शन, बैसिलस, माइकोबैक्टीरियम, सुडोमोनास या नोस्टोस। तो इसका 7 का क्या है आंसर आपका, ऑप्शन सी, क्योंकि जो माइकोबैक्टीरिया साफ साफ लिखा गया है एनसीईआरटी के अंदर की इनकी सेल वॉल डिफाइन नहीं होती,
डिफाइन सेल वाल मतलब सेल वाल उनमें नहीं होती। सेकंड बार, और क्या होते हैं स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया यही होते हैं। सेकंड पॉइंट इनके अंदर केस क्या सर्वाइव करते हैं विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करते हैं। तो ये क्या था आपका ऑप्शन सी था इसका आपका आंसर। और देखो इसमें ध्यान रखना जो आपका ना सूडोमोनास और आपका नोस्टोस क्या आपका, हाँ नोस्टोस, ये दोनों क्या है आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, समझ रहे हो, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो ये देखो आपका आंसर एक का 7 का सी है आंसर, लेकिन जो आपका जो बी और डी है ऑप्शन, ये तीनों जो बैक्टीरिया क्या है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 में, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, दिस साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो रिफर्ड कि साइनोबैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, पोटेस्टा, गोल्डन एल्गी, स्लिम माउल्स, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इसका क्या है 9th का डी, तो 9th का क्या आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अच्छा हमने 8 नंबर नहीं किया, तो देखो 8 नंबर क्या आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी, मतलब वही कि कौन से है इनमें से जो कि गहरे समुद्र पानी में मिलते हैं। तो क्या है वार्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगी। तो मैंने कहा था कि जो भी आपकी बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन हो, जहाँ लाइफ पॉसिबल नहीं हो, अब वहाँ कोई चीज़ रह रही है, तो सिर्फ वो क्या होंगे आपके बैक्टीरिया में, कौन से, ओनली वार्की बैक्टीरिया। तो इसका क्या है आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का, क्या आंसर है वो ऑप्शन ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल आर वेबसैंटिन। तो क्या देखो साइक्लोमाइसिस, स्ट्रेप्टोकोकस, क्लोडोमोनास एंड प्लाज्मोडियम। तो देखो क्या आपका इसमें क्या है, देखो जो साइक्लोमोनास है, क्लोडोमोनास और प्लाज्मोडियम, ए मतलब ए सी डी, ये तीनों क्या है हमारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। साइक्लोमाइसिस तो ये एक आपका फंगस है, क्लोडोमोनास एक ईस्ट मतलब एल्गी में आता है, और प्लाज्मोडियम क्या है प्रोटोजोआ है। तो आपका जो बी है स्ट्रेप्टोकोकस, ये जो बैक्टीरिया का क्या है टाइप है। तो ये बी जो है आपका क्या है आपका प्रोकैरियोटिक है, और प्रोकैरियोटिक के अंदर सेल ऑर्गेनल नहीं होते और ना उनका न्यूक्लियर वेल डिफाइन होता है। तो इसका जो है आंसर 10वें का बी होगा आपका आंसर, 10वें का बी आंसर आपका हो गया। अब 11वें में आते हैं, विच बैक्टीरिया इज यूटिलाइज्ड इन गोबर गैस प्लांट। तो मेथिओजन, नाइट्रियम बैक्टीरिया, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया और डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो जो इसका आंसर है आपका वो क्या 11वें का है आपका आंसर, आपका है 11वें का आंसर क्या आपका किन, तो ये आपके हैं मेकोन मिथोजन। तो इसका है आपका आंसर ए। देखो जो आपके ना ये डिनाइट्रीफाइन क्या होता है, नाइट्रीफाइन और अमोनिफाइन, जब हम चैप्टर 12 करेंगे ना नेक्स्ट वीक में, वहाँ मैं बताऊँगा विद एग्जाम्पल और कौन कौन से इनके कंपोनेंट होते हैं। तो ये हमने 11 तक कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या आपका, विच वन बिलोंग टू मोनेरा। तो इनमें से कौन सा मोनेरा से बिलोंग करता है। तो देखो आप क्या है अमीबा, ग्लीडियम, इकोलाई और स्पायरोगैरा। तो देखो क्या है आपका जो अमीबा, तो एक पता है क्या है प्रोटोजोन है, ग्लीडियम एक एल्गी है जिससे केवल क्या बनाते हैं एगर केवल याद ना, और इकोलाई ये क्या है बैक्टीरिया है जो हमारी है यूज पाली है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में मिलता है। तो बैक्टीरिया क्या है, तो इनमें से देखो जो स्पायरोगैरा है, जो बाकी 3 हैं ये आपके अलग अलग से हैं। और जो पूछा कि इनमें से कौन बिलोंग करता है किसे, मोनेरा से। तो मोनेरा में कौन आएंगे आपके प्रोकैरियोटिक। तो जो ये आपका इकोलाई है ये क्या है एक प्रोकैरियोटिक है। तो इसका क्या आंसर है 12वें का आंसर बी आपका होगा आंसर, 12वें का बी आंसर आपका। 12वें का कुछ क्या हुआ आंसर बी हो गया आपका। तो 12 तक हमने कर लिया। अब मैं इसको रब करता हूँ। तो यहाँ तक जितने क्वेश्चन थे 12 तक का क्वेश्चन ये जो बिलोंग करते थे किससे आपके क्लासिफिकेशन में, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पर जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक 1 से 12 तक जो क्वेश्चन कराया था ये मैं टाइप है कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पर कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं अब आपके। तो ये क्वेश्चन में बात है। हम बात करेंगे किसका पोटेस्टा पे, कि ये पोटेस्टा पे कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। अधिक क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब भी करें और दूसरे को भी करें। और कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। तो आपने साइनोबैक्टीरिया, डायएटम, डायनोफ्लैजिलेट या फिर इग्लोनोइड। तो इग्लोनोइड तो आपको देखो
जो साइनोबैक्टीरिया है ये से बिलोंग करता है किससे, बैक्टीरिया से, मतलब कि आपका मोनेरा किंगडम से। जो आपका डायनोफ्लैजेट है, डायटम है, और जो आपका क्या है इग्लोनोइड, ये तीनों बिलोंग करते हैं किसे, प्रोटिस्टा से। और बात देखो, आपको एक बात और लिखवाता हूँ, जो आपका इग्लोनोइड है ये कनेक्टिव लिंक किनके बीच में, प्लांटा और एनिमिया बीच में क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें देख लो, जो इसका आंसर है वो क्या आपका डायटम, मतलब कि ऑप्शन बी। 13 का क्या आंसर है आपका, वो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। समझिए, तो इसमें कुछ बताने का है नहीं। डायटम क्या होता है, डायटम तो पता होगा कि जो इसको इनको जो अलग किया गया ना, जो प्रोटिस्टा को जो हमने सब डिवाइड किया है, तो इनको डिवाइड किया गया मोस्टली जो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, कैसे फूड को कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, तो इसी में प्रोटिस्टा को हमने सब डिवाइड किया गया सब कैटेगरी के अंदर। ठीक है, जो अब मैं कंप्लीट पढ़ाऊंगा नीट, तो मैं बताऊंगा बेसिक क्राइटेरिया हाउ वी डिवाइड। मोनेरा को भी डिवाइड किया गया था आर्की बैक्टीरिया में, यू बैक्टीरिया में, फिर जो हमने यू को भी कई भागों में डिवाइड किया, तो उसका भी डेप्थ है, तो वो तो यहाँ पर अभी हम डिस्कस करेंगे नहीं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, सीलिएटेड डिफर फ्रॉम ऑल प्रोटोजोन इन। तो ये पूछा, ये 2018 में पूछा गया है। तो देख क्या है, यूजिंग सुडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे, बी ऑप्शन हैविंग ए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर, यूजिंग फ्लैजेला फॉर लोकोमोशन, और हैविंग टू टाइप ऑफ न्यूक्लिया। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, यदि आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या है। चलिए तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए अब देखते हैं कि क्या इसका आंसर, जो 14 नंबर का 14 का आंसर है आपका डी, कि जो आपके जो सीलिया होते हैं, जो पूछा गया है सीलिया, ये इनमें दो और टाइप के होते हैं न्यूक्लियाई। जब इनका आप देखोगे क्या टीएस, तो आपको इसका क्या है, 14 का आंसर वो ऑप्शन नंबर डी है आपका। नेक्स्ट 14 हो गया आपका, बात है अपना 15 नंबर। तो क्या विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोकैरियोटिक। तो पूछा गया इनमें से कौन सा प्रोकैरियोटिक नहीं है, नोस्टोस, माइकोबैक्टीरिया, ओसिलेटेरिया और साइक्रोमाइसिस। तो देखो क्या है, नोस्टोस, माइकोबैक्टीरिया और जो आपका ओसिलेटेरिया है, ये तीनों क्या हैं आपके प्रोकैरियोटिक है। और सिर्फ जो आपका जो साइक्रोमाइसिस है, ये सिर्फ क्या है, एक है ईस्ट। ठीक है, जो कि काम आता है किसमें, बियर बनाने में या फिर ब्रेड बनाने में। तो इसका जो सी, क्योंकि सी हमारा ओड है, क्योंकि ये इसमें ये तीनों जो है, जो बाकी जो तीन है बिलोंग टू मोनेरा किंगडम, मतलब प्रोकैरियोटिक से, और जो सी है ये हमारा क्या है यूकैरियोटिक। तो 15 का क्या आंसर होगा आपका, सी। हमारा सिस्टम में अब क्या है, क्रिस्टोफाइट, इग्लोनोइड, डायनोफ्लैजेलेट एंड स्लाइम मोड्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम। तो ये आपसे पूछा गया है कि ये किस किंगडम से बिलोंग करते हैं। तो ये सिंपल सी बात है कि जैसे मुझे दिख गया, मैं पूरा क्वेश्चन क्यों पढ़ूंगा, इग्लोनोइड, डायनोफ्लैजेलेट कहाँ से, मतलब ये हमारा आंसर क्या प्रोटिस्टा में, क्योंकि ये बिलोंग आते हैं प्रोटिस्टा में से। तो इसका क्या आंसर है, डी है, सॉरी सी नहीं, डी है आपका इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दिस सेल वॉल फॉर्म थिन ओवरलैपिंग सेल्स इन फिट टुगेदर। देखो इसमें क्या आंसर है, स्लाइम मोड्स, क्रिस्टोफाइट्स और आपका इग्लोनोइड या फिर डायनोफ्लैजेलेट। तो इसमें इसे देखो इसका क्या दोगे आंसर आप, तो इसमें देखो क्या आपका जो आपका क्रिस्टोफाइट है, ये आपका प्रोटिस्टा मतलब जब इनके ऊपर स्लाइम मोड्स की क्या होती है, लेयर होती है। तो इसका आंसर वही है आपका ऑप्शन नंबर बी। 17 का क्या है, ऑप्शन नंबर बी। आप टेंशन मत लो, यदि आप जो लर्नर हो, आपने 11 में गए हो, तो जब मैं 11 में बैच शुरू कराऊंगा करीब 25 तारीख के बाद, तो वहाँ हमको पूरी डिटेल बात करेंगे कि कितनी लेयरें होती हैं, और उनमें कौन से क्या होते हैं, प्रोटीन क्या कौन कौन होते हैं। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन के आंसर में। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 18 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है किसका, यूकैरियोटिक का। तो देखो क्या आपका पैरामीशियम, इकोलाई, अमीबा, यूग्रेना। तो जो बी आंसर है वो आपका जो है एग्जाम्पल है किसका, आपका
यूकैरियोटिक है। तो 18 का आंसर है बी। तो 18 का आंसर आपका हो गया बी। अब क्वेश्चन आते हैं 19 पे। 19 में तो क्या आपका आंसर, सिंगल सेल यूकैरियोटिक आर इंक्लूड। सिंगल सेल जो हमारे थे यूकैरियोटिक किस किंगडम में थे, तो इसका सिंपल देखो, प्रोटिस्टा, आर्की, फंजाई या मोनेरा। तो इसका क्या है आंसर, प्रोटिस्टा। तो 19 का क्या आंसर, ए प्रोटिस्टा। अब 20 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म पोजेसेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ प्लांटा एनिमल। तो मैंने क्या कहा था पहले प्रीवियस सेट के अंदर क्वेश्चन में कि जो हमारा जो यूग्लियाना है वो जो क्या है कनेक्टेड लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमिलिया। तो इसका देखो कहाँ पे आपका आपका यूग्लियाना, तो ये बी में आपका क्या है यूग्लियाना दिया हुआ है। तो इसका हो गया बी। और देखो यहाँ पे क्या थोड़ा बहुत नई चीज़, हाँ जो आपका माइकोप्लाज्मा है ये क्या होता है सेल वालेस होते हैं बैक्टीरिया, और ये क्या होता है पैथोजेनिक। थर्ड पॉइंट, ये जो है विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव करते हैं, ठीक है, मतलब जरूरत ही नहीं है इनको करने की ऑक्सीजन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है कि क्लोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड एक्सोनली एंड आइसोस्कोपिक ईस्ट हैविंग फिलामेंटेड बॉडीज विद लॉन्ग थ्रेड हाइफे। सी मॉडल्स एंड ट्रफिल्स आर एडिबल और क्लेविकल सोर्स ऑफ मैनी अल्कोलॉइड एंड एलएसडी, मतलब लाइट सेंसिटिव जो आपका होता है डिस्ट्रॉइड। तो इसका देखो क्या आंसर है, 21 का आंसर आप बताओ। तो 21 का आंसर देखो आप, ईस्ट हमारा क्या है यूकैरियोटिक है, फिलामेंटस बॉडी। तो फिलामेंटस बॉडी किस में होता है, मोस्टली फंजाई में होता है। अब देखो यहाँ सिंपल देखो जो एक टाइम वो यूज किया बी के अंदर, ईस्ट हैविंग फिलामेंटस बॉडीज विद लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफे। तो देखो हाइफे किस में होता है, हाइफे जो है आपका इसकी फीचर किनका है आपका, हाइफे जो है आपका फीचर है इसका फंजाई का, क्योंकि फंजाई में जो हाइफे यूज करता है एज ए न्यूट्रिशन सकर फ्रॉम द आपका होस्ट से। तो हाइफे किस में मिलते हैं, फंजाई के अंदर। और ईस्ट क्या है हमारा एक है ना, तो ये इसका किसका बी में गलत आंसर है, क्योंकि ईस्ट में जो हाइफे की जो होते हैं ना वो जो फिलामेंटस नहीं होते। तो आपका देख लो 21 का क्या आंसर है, बी है। अब 22 पे आते हैं अपना। अब 22 देखो हमारा क्या है, आफ्टर कैरियोगेमी फॉलोड बाई म्योसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोनियसली। तो इसमें देना कि आपको क्या देना आंसर, एगेरिकस, अल्टरनेरिया, न्यूरोस्पोरा एंड सैक्रोमाइसिस। तो चारों दिए गए क्या फंजाई। तो इसमें आपको यदि आपने डिटेल में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि क्या इसका आंसर होगा। तो देखो 22 का जो आंसर है वो आपका है क्या एगेरिकस। तो 22 का क्या आंसर है कि इसके अंदर जो होते हैं ना प्रोड्यूसस्पोर, वो क्या होते प्रोड्यूस एक्सोनस नहीं। तो देखो जो आपको है ना न्यूरोस्पोरा, इसको बोलते हैं जेनेटिक क्वीन। क्यों, जितने भी हम जेनेटिक के करते हैं ना एक्सपेरिमेंट वो हम करते हैं किसके ऊपर, न्यूरोस्पोरा पर। तो कई बार ये भी पूछा गया कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिनको बोलते हैं जेनेटिक की क्यून मतलब रानी। तो वो आपकी है न्यूरोस्पोरा है। अब देख लो। अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल मोस्ट फंगी इज। तो जो आपकी फंगी की जो सेल वॉल होती है उसमें किसकी बनी होती है, काइटिन की, सेल्यूलोज की, पेप्टिडोग्लाइकेन की या फिर हेमिसेलुलोज की। तो देखो क्या आंसर, ये बनी होती है काइटिन की, किसकी, फंजाई की। तो काइटिन देखो, काइटिन कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर ए के अंदर। तो काइटिन तो काइटिन में क्या पूछा जाता है कि कौन सा होता है प्रेजेंट, क्या होता है एसिड। तो वो आपका मुरामिक एसिड होता है प्रेजेंट। तो क्या आप लिखे ना मुरामिक एसिड प्रेजेंट। तो क्योंकि आप देखोगे ना जब चैन में जो एंड तब से चैन बनते हैं मुरामिक एसिड का। तो 23 का आपका ए है। और जो आपका एक ऑप्शन और देखा है, चीज़ें हैं पूछने के लिए बताता हूँ। हाँ, जो आपका सेलुलोज है ये किसकी होती है, प्लांट में होती है, प्लांट की सेल वॉल में होती है। अब पेप्टिडोग्लाइकन किस में होती है, आपकी मोनेरा किंगडम के अंदर, मतलब बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया। सेलुलोज बना होता है किसका, ग्लूकोज का। उसमें क्या होती है, उससे बॉन्डिंग क्या होती है, अल्फा 1,4 बॉन्डिंग होती है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर। 24 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इनमें से कौन सा गलत है, यू बैक्टीरिया आर कॉल्ड फाल्स बैक्टीरिया। तो मेरे हिसाब से पहले गलत है, क्योंकि मैंने पहले ही देखा कि गलत, तो पहला हमारा गलत है। लेकिन पढ़ते हैं आगे क्या है, फाइकोमाइसिस और एगर फंगी, यह सही है।
साइनोबैक्टीरिया आर आर्थोकार्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी सही है। गोल्डन एल्गी और आर्थोकार्ड डेस्मिड, ये भी सही है। तो मेरा जो है वो ऑप्शन ए वो क्या है, गलत है। तो हम करेंगे कहाँ देंगे, 24 के ए में, ठीक है। तो अब देखो क्या है, चूज द रॉन्ग। 25 में क्या है, इनमें से कौन सा गलत है। तो ए स्टेज है यूनिसेलुलर एंड यूजफुल फॉर फर्मेंटेशन, ये सही है। पेनिसिलिन इज ए मल्टीसेलुलर एंड प्रोड्यूस एंटीबायोटिक। नेक्स्ट आते हैं न्यूरोस्पोरा इज ए यूज्ड इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स, ये सही है। मोरल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम, डी मेरा गलत है, क्योंकि डी में ये दोनों खाने के काम में हमारे होते हैं यूज। तो 25 का क्या होगा आंसर आपका, 25 का डी है आपका आंसर, 25 का डी। क्योंकि ये दोनों जो नाम दिए गए डी में, मोरल्स एंड ट्रफल्स, ये जो पॉइजनस मशरूम नहीं होते, ये जो होते हैं एडिबल होते हैं, ठीक है, याद रखना आप। अब 26 पे आते हैं कि द imperfect fungi which are decomposer litter and help in mineral cycling belong to। पूछा गया कि इनमें से कौन सा है जो एल्गी में नहीं है लेकिन एल्गी में उसको माना जाता है, जो कि काम करते हैं किसका, डिकम्पोजर का, एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग, जो अपने नाइट्रोजन को फिक्सेशन करती है। तो देखो इसका क्या दोगे ऐसे बताओ आप 26 के अंदर। तो देखो क्या है, बेसिडोमाइसिड, फाइकोमाइसिड, मेसिडोमाइसिड और डिट्रोमाइसिड। तो इसका आंसर है डिट्रोमाइसिड, क्योंकि डिट्रोमाइसिड को हम बोलते हैं फास्ट फंजाई। तो डी आंसर आपका है। अब देखो 27 में क्या है, मैच, आपको मैच करना है दिया हुआ टेबल की इनमें से कौन सा सही है, कौन सा करेक्ट, कौन सा आपका क्या है करेक्ट है। तो देखो क्या बताओगे, तो 27 में देखो पढ़ो आप, मेरे हाथ दुखे। तो इसमें देखो क्या आपका अल्टरनेरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिट्रोमाइसिड सही है। म्यूकर रिप्रोडक्शन बाई कंजुगेशन सही है। एसिडोमाइसिड सही है। अगर ये सर क्या है, पैरासाइटिक है, फंगस, ये भी सही है। ये बिलोंग करता है किससे, फाइकोमाइसिड से। और ट्राइकोडर्मा एसेप्टिक माइसिलियम बसिलोमाइसिड, देखो नहीं ये सेम है, लेकिन जो इसमें जो होता है वो होता है सेप्टिक। तो इसका क्या 27 का दोगे आंसर आप, अल्टरनेरिया नहीं मैं रुक जाऊँ, सेप्टिक तो इसमें होता ही है। 27 का आंसर है आपका अल्टरनेरिया डिट्रोमाइसिड नहीं, 27 का दोगे आप ए आंसर। मैंने गलत बोल दिया, 27 का आंसर है आपका ए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे सेम ही है, इसमें देखो क्या है, ये अल्टरनेरिया, म्यूकर्स और मगरिकस, ये तीन तो इन्होंने बिल्कुल आपको सेम दिया है। तो इसने भी बोला है एब्सेंट, तो इसमें क्या दोगे बताओ, 28 का बिल्कुल मैच, दोनों बिल्कुल सेम ही दे रहा है। सिर्फ आपको एक फाइटोपैथोरा इसने यूज किया। बताओ कि इनमें से कौन सा सही है। सर आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, 28 का आंसर है आपका, एक मिनट रुक जाओ यार, इसमें कहीं गलती तो नहीं है। डिट्रोमाइट अल्टरनेरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, डिट्रोमाइटिस माइकर रिप्रोडक्शन बाय कंजुगेशन, एस्कोमाइसिटिस मगेरिकस ट्राइकोडर्मा, इसमें क्या गलती है यार। 28 का डी आपका सही है आंसर। 28 का क्या है, डी आंसर आपका ठीक है, सही है। 28 का डी आंसर सही है आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज बाय, कि ब्लैक रस्ट किससे होता है। तो ये आपका किससे होता है पक्सिनिया से, ठीक है। पक्सिनिया जो होता है जीनस, उससे होता है। तो 29 का क्या आपका आंसर ए। देखो मैं एक बार 27 और 28 करता हूँ अंडरलाइन, ठीक है। इसका मैं आंसर आपको कर दूँ कमेंट बॉक्स में, ठीक है, एक बार, ठीक है, कि मैं इस पर थोड़ा डाउट हो रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं 30 के ऊपर, ठीक है। 30 क्या है, एब्जॉर्प्टिव हेट्रोटाइप्स हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज एग्जिबिटेड बाई। तो हेट्रोट्रोपिक क्या होता है, जो कि खुद से नहीं करते। तो एल्गी, ब्रायोफाइटा, फंगाई और टेट्रोफाइटा। तो वो एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेट्रोफाइटा तीनों जो है क्या है, फोटोसिंथेटिक है, ये अपना फूड खुद बनाते हैं। और फंजाई जो है खुद ही माता, दूसरे पर होता है डिपेंड। तो जो हेट्रोट्रोपिक होता है न्यूट्रिशन, और क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, होलोजोइक। यदि टर्म यहाँ पे करता आपका क्या होलोजोइक, तब भी आपका आंसर आता या फंजाई जाता। तो तीसरा क्या आंसर है, क्वेश्चन नंबर 30 का 30 का आंसर बी। आते हैं 31 पे। तो देखो 31 क्या है, सेलेक्ट द रॉन्ग इसी स्टेटमेंट की इनमें से कौन सा रॉन्ग है। सुडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग
स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोन्स, मशरूम बिलोंग टू बसिडोमाइसिड, सेल वॉल इज प्रेजेंट मेंबर ऑफ फंगी इन प्लांटा, माइटोकॉन्ड्रिया आर पावर हाउस ऑफ द सेल इन किंगडम एक्सेप्ट। तो इसने क्या कहना है कि बताओ रॉन्ग कौन सा है, 31 में रॉन्ग कौन सा है, तो बताओ रॉन्ग क्या है। देखो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस सेल है, सही बात है, लेकिन ये मोनोरा में नहीं होता, ये बात सही है। सेल वॉल जो है प्रेजेंट होती है कहाँ पे, फंजाई में, प्लांटा में, बात सही है भाई, यही बात सही है। मशरूम बिलोंग टू बसिडोमाइसिड, भाई बात सही है। अब आता है ए पे क्या है, 31 का ए, सूडोपोडिया आर लोकोमेट्री एंड फीलिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोन, ये जो है गलत है। तो 32 का क्या आंसर आपका, 32 का आंसर है आपका, नहीं सॉरी 31 है ना, 31 का आंसर है आपका ए। आते हैं 32 पे कि पिकअप द रोंग, 32 में क्या पिकअप द रोंग, कि इनमें से गलत कौन सा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा, ये तो पहले गलत है, क्योंकि ये तो गलत है ही, क्योंकि न्यूक्लियर जो मोनेरा किस में आते हैं, प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, तो इसका तो पहला ही गलत है आंसर। अब आगे तो हमें पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि हमें रोंग निकालना है, सही नहीं निकालना। तो आपका आंसर गया ए, लेकिन तभी पढ़ते हैं 4 ऑप्शन क्या हुआ है। सेल वॉल इज ऑप्शन एनिमल, बात सही है। प्रोटिस्टा है फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोटॉपिक मोनोन्यूट्रिशन, कि जो प्रोटिस्टम जो है मोनिज्म वो क्या है, फोटोसिंथेटिक भी और जो हेटेरोटॉपिक भी है। थर्ड क्या है, डी सम फंगी आर एडिबल, यस सही बात है, मशरूम तो खाते हो ना, जो आता है छाता टाइप में, यस। तो क्या 32 का ए। 33 क्या है, अब देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि इनमें से कौन सा सही है। देखो, लाइकेन आर नॉट गुड पोल्यूशन इंडिकेटर, अच्छा। लाइकेन डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया, बात सही है। एल्गी कंपोनेंट ऑफ लाइकेन इज कॉल्ड माइक्रोबाइंड, सही बात है। फंगी कंपोनेंट ऑफ द लाइकेन इज कॉल्ड फाइकोबाइंड, ये सही। तो लाइकेन जो होते हैं ये गुड होते हैं इंडिकेटर किसके, पोल्यूशन का। जहाँ पोल्यूशन हाई होगा वहाँ पर लाइकेन ग्रो नहीं करेंगे। तो जो आपका क्या आंसर आएगा, 33 का ऑप्शन नंबर ए। 34 देखो क्या है हमारा, इसमें कहा गया मैच द फॉलोइंग, कि इनमें से आपको मैच करना है। देखो क्या है, मैं देखो लेता हूँ ए, बी, थर्ड और आपका फोर्थ, इनको हमें मैच करना। देखो सेप्रोफाइटिक, तो सेप्रोफाइटिक क्या होते हैं, जो कि डेड मोनिज्म पे मिलते हैं। तो ये क्या है, पहले का क्या होगा आपका क्यू, आपका हो गया। दूसरा हो क्या है आपका पैरासाइट। तो पैरासाइट कहाँ मिलेंगे आपके, देखो एक मिनट पैरासाइट, हाँ पैरासाइट क्या होता है, जो दूसरे लिविंग सेल पे अपना फूड लेते हैं। तो क्या आपका सेकंड का होगा आपका आर, सेकंड का आर। तो देखो ये कहीं मैच कर रहा है आपको, हाँ देखो मैं देखा कि मेरा जो है ऑप्शन ए और डी में क्यू है और आर है। तो देखो मेरा कहाँ जाना है, आपको मेरे को ले जाना है। देखो आपका ए में क्यू है और सेकंड में आर है। सेकंड में आर मेरा सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है, तो मैं सीधा बी मार के निकल लूँगा, क्योंकि मेरे को आगे कहीं पे आर दिख नहीं रहा सेकंड ऑप्शन में। तो ये तो क्या है, आपको टाइम बचाएंगे तरीका, लेकिन हम पूरे को देखेंगे पूरे में क्या है। और सी क्या, लाइकन। तो लाइकन क्या होता है, जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में किया था हमने, लाइकन आर द सिम्बायोटिक बिटवीन किनमें, एल्गी एंड फंजाई। तो थर्ड का क्या है आपका एस है, थर्ड का आपका एस हो गया। अब माइक्रो राजा क्या होता है, फंगी में और प्लांटा में। तो मैं अगर राजा कहाँ मिलते हैं, जो होते हैं ना आपके जिम्नोस्टम, उसमें उनमें मोस्टली मिलते हैं। तो क्या आपका वो ना पाइनस और साइकस में भी आपको माइक्रोजा मिलता है। तो इसका क्या आपका फोर्थ का पी। देखो ये हमको कहाँ मिल रहा है, ये सिर्फ हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर, एक मिनट देखते हैं, क्यू आर एस पी, हाँ। तो ये सिर्फ मिला किसमें, ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा 34 का क्या है, ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है। अब मात्र कितने रह गए, 10 क्वेश्चन करने के, मैंने 10 क्वेश्चन हमें और अभी करना है। तो अब क्या क्वेश्चन नंबर 35, बताओ आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि ये जो है क्या चैप्टर वाइज पूरे प्रीवियस क्वेश्चन का सोचा मैं करा रहा हूँ। जहाँ मुझे लग रहा है कि जो करना है वह आपको एक्सप्लेन, मैं वो चीज़ें भी आपको बता रहा हूँ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। अब लास्ट 10 मिनट क्लास हो रहा है। देखो क्या है, वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरस इन हैविंग। तो पूछा गया वायरॉइड्स जो है वो वायरस से कैसे डिफर करते हैं। देखो क्या है, जो वायरस जो होते हैं वो लो वेट होते हैं, मोलिकुलर वेट होते हैं, सही बात है। उनमें क्या होता है, आरएनए का वेट कम होता है, सही बात है। उनमें आरएनए सिंगल स्ट्रैंड। देखो अब क्या इसमें होगा सर को,
आरएनए और उनमें क्या प्रोटीन की कोटिंग नहीं होती, वायरस के अंदर क्या होता है प्रोटीन की कोटिंग होती है जिसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। सेकंड पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट कहता है उनका मोलिकुलर वेट लो होता है। देखो अब देखते हैं कौन सा इसमें से जो हमारे जो है दिए गए हैं आंसर के अंदर। तो देखो क्या है आपका डीएनए मॉलिक्यूल्स विद प्रोटीन कोट, गलत। डीएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोट, ये क्योंकि उनमें डीएनए तो होता है नहीं, उनमें क्या होता है, उनमें आपका होता है आरएनए। देखो क्या आंसर है, आरएनए मॉलिक्यूल्स विद प्रोटीन कोट, भाई गलत है। आरएनए तो उनमें होता है लेकिन प्रोटीन कोट नहीं होता। तो कहाँ है आपका आरएनए मॉलिक्यूल विद प्रोटीन विदाउट प्रोटीन कोट, सिर्फ ये ऑप्शन नंबर डी में है जो कि वायरस के अंदर होता है। तो 35 का क्या गया आंसर आपका, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि वायरस के अंदर आरएनए होता है ना कि इनमें डीएनए, ठीक है। लेकिन वायरस के अंदर आरएनए डीएनए दोनों होता है। जो वायरस जो हमें जो कि ह्यूमन बीइंग को कोज करते हैं डिजीज, उनमें डीएनए होता है मोस्टली, और जो कोई करता है किसी प्लांट के अंदर उनमें मोस्टली होता है आरएनए होता है। मतलब कि वायरस जो वायरस होंगे वो दोनों होंगे, किसी क्या आरएनए भी होगा उनमें और डीएनए भी हो सकता है। लेकिन जो वायरस में ओनली क्या होगा आरएनए होगा, लेकिन उनके जो आरएनए में कोई भी कोटिंग नहीं होगी किसकी, प्रोटीन कोट की, जिसे क्या बोलते हैं बोलते हैं कैप्सिड। देखो इसमें क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 36 पे सेम दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट वायरॉइड्स, की इनमें से कौन सा रॉन्ग है। तो देखो दे काउज इन्फेक्शन, सही बात है ये। देयर आरएनए इज हाई मोलिकुलर वेट, गलत है, ये चीज़ गलत है। दे लेक प्रोटीन कोड, सही बात है, प्रोटीन कोड इनमें नहीं होती। दे आर स्मॉलर देन वायरस, बस सही बात है, स्मॉलर देन वायरस है, सही है। लेकिन जो बी ऑप्शन हमारा गलत है। आते क्वेश्चन 37 क्या देखो 37 क्या हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट सुटेबल इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन इन एनवायरनमेंट, की क्या था कि इनमें से यदि सल्फर डाइऑक्साइड का लेवल पोल्यूशन बढ़ता है, लेवल आपका एनवायरनमेंट, तो कौन सा इनमें से सुटेबल है इंडिकेटर कि बताएगा हाँ भाई यहाँ पर लेवल बढ़ चुका है। क्या आपका लाइकन है कि जहाँ भी सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन का लेवल बढ़ेगा वहाँ पे क्या आपका ये जो लाइकन है वो ग्रो नहीं होंगे। तो क्या 37 का देखो कहाँ है लाइकन, बी ऑप्शन में। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को, क्या 38 में क्या है, ए लोकेशन विथ लग्जेरियन ग्रोथ ऑफ लाइकन इन द ट्री इंडिकेट, कि कहीं भी मान लो किसी पेड़ के ऊपर अधिक लाइकन बहुत ही ग्रोथ हो रही है तो उसका क्या इंडिकेटर है, मतलब उसका सिंगल है इंडिकेटर कि वो एरिया जो है पोल्यूशन फ्री है। देखो क्या इसका आंसर है, ट्री आर वेरी हेल्थी, बट ट्री का हेल्थी मतलब कोई मतलब नहीं बना। ट्री आर हैविली इन्फेस्टेड, नहीं, गलत। लोकेशन इज हाईली पोल्यूटेड, गलत। लोकेशन इज नॉट पोल्यूटेड, यस। जहाँ भी लाइक ग्रो हो रहे हैं हाई मतलब हाई क्वालिटी में, मतलब कि वहाँ पे आपका जो है पोल्यूशन नहीं है। तो इसका क्या आंसर है 38 का ऑप्शन नंबर डी। कभी आप जाओगे ना पहाड़ों में घूमने के लिए तो वहाँ देखना आप, तो वहाँ देखोगे पेड़ों पे आपको दिखेंगे हरे हरे लाइकन टाइप में, तो वो आपको लाइकन नहीं होते क्योंकि वहाँ पे पहाड़ों पे तो पोल्यूशन इतना नहीं है ना आपका। 39 में तो क्या आपका वायरस है कि वायरस में क्या होता है, डीएनए एंगेज विद इन प्रोटीन कोड, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, सिंगल क्रोमोसोम और बोथ डीएनए एंड आरएनए। तो इसका क्या है आपका आंसर, उनमें बोथ दोनों तो उसमें होंगे नहीं, कोई एक उसमें होगा तो 39 का क्या आपका है, आपका आंसर 39 का आपका आंसर है ए, ठीक है। 40 आप कहोगे कि इसमें मैं डी क्यों नहीं दिया आपने, आंसर तो क्या है लिखा है, डी में क्या है बोथ डीएनए और आरएनए। भाई किसी भी वायरस के अंदर बोथ दोनों डीएनए आरएनए नहीं होगा, कोई एक होगा, या तो डीएनए होगा या फिर आपका क्या होगा आरएनए होगा। अब यहाँ लिखा होता है डीएनए बोथ, नहीं सिर्फ लिखा होता है डीएनए और आरएनए, तब मेरा आंसर सही होता। लेकिन यहाँ लिखा क्या बोथ, क्योंकि उसमें दोनों होगा, नहीं दोनों इसमें नहीं होगा, इसलिए मेरा आपका आंसर ये सही गया है। अब क्या आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सो कोल्ड आरएनए स्टैंड इन कैप्सोमियर। देखो क्या है, जब एनसीईआरटी खोलोगे लास्ट बुक खोलना बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, उसमें एक दिखेगा वो हर टाइप में कुछ बना हुआ इस टाइप के अंदर, उसमें ऐसे कोलिंग की होगी, तो डिट क्या है तंबाकू मोजेकी वायरस, तो उसके अंदर जो है ये कोटिंग होती है। तो इसका तो कहाँ आपका तंबाकू मोजेकी वायरस कहीं पे है, तो हाँ भाई बी में है। तो 40 का क्या आंसर है 40 का ऑप्शन नंबर बी। आते हैं 41 पे, विच
विच वन सिंगल ऑर्गेनिज्म और द पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म करेक्टली असाइन टू इट्स टैक्सोनॉमी, मतलब कि इनमें जो पेयरिंग है कौन सा बेस्ट, यहाँ पर क्या क्या देखो क्या आपका टैक्सोनॉमी के अनुसार करेक्टली मैच विद टैक्सोनॉमी। देखो पैरामोसियम नहीं, ये तो गलत। देखो जो पहला क्या है, पैरामोसियम एंड प्लाज्मोडियम सेम से हैं, लेकिन पेंसिलियम आता है ये आपका किससे, आपका था किंगडम फंजाई से। आई दोनों किससे, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम बिलोंग फ्रॉम पोटेशिया से, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या गलत हो, ठीक है। याद रखना। बी में आते हैं, लाइकेन इज कंपोजिट ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड फ्रॉम सिम्बायोटिक ऑफ एल्गी एंड प्रोटोजोन। इसमें मैं कहाँ पे है ये, ईस्ट 46 का पता, 41 का क्या दोगे आंसर, देखो 41 देखो। अब नीचे आते कि इससे पूछा गया कौन सा टैक्सोनॉमी सही है। ईस्ट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड एंड बियर इज फ्रॉम द फंगस। यस, ईस्ट जो हमारे क्या फंगस है और ये इसमें आपका होता है यूज, ये बात सही है। क्या दी क्या, नॉस्थोस एंड अनेबिना और एग्जाम्पल ऑफ पोटिस्टा, नहीं ये आपका गलत है। नोस्टोस और जो अनेबिना क्या, दोनों एक बैक्टीरिया है, ये बिलोंग फ्रॉम मोनेरा से है। और लाइकेन में क्या है, लाइकेन दो का बना होता है, किसका, एल्गी का और आपका किसका फंजाई का, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया, प्रोटोजोन, गलत है। तो इसमें सही क्या है, सी 41 का सी आपका ऑप्शन सही है। अब देखो 42 क्या है, वायरस एनवेलप इज नोन एज, जो वायरस का जो कोटिंग होती है बाहर का, उसको पता क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कैप्सिड बोलते हैं, ठीक है। तो इसका क्या है 42 का ऑप्शन नंबर ए। ये कैप्सिड का काम क्या होता है, कैप्सिड का सिर्फ सिंपल काम होता है टाइप ऑफ प्रोटेक्शन, कि जो अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी प्रोटेक्शन करना, ठीक है। तो अब आते हैं 43 क्या है, अभी अब लास्ट है दो, आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या है 43 क्या, देयर एग्जिट ए क्लोज एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगस विद इन अ लाइकेन द फंगस। तो कह रहा है कि जो लाइकेन के अंदर फंगस होता है और एल्गी होता है, उसने फंगस का काम क्या है, देखो क्या है, पढ़ो भाई। प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंक्रोर एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ एल्गी, यस सही है आपका, वो ऑप्शन है सही है, लेकिन बाकी नहीं पढ़ते हैं। प्रोवाइड फूड फॉर एल्गी, नहीं। ये जो फंगस क्या है, एप्रोफाइटिक है, ये तो फूड बनाएगा नहीं, फूड क्यों बनाएगा, एल्गी। तो एल्गी प्रोवाइड द फूड किसको, फंगस को। तो आपका बी ऑप्शन गलत है। फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फॉर द एल्गी, नहीं। फंगस कभी भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करते, ये गलत हो गया आपका। रिलीज ऑक्सीजन फॉर द एल्गी, नहीं भाई। जो खुद से ऑक्सीजन रिलीज कौन करेगा, जो आदमी खुद फोटोसिंथेसिस करता है, मतलब क्या है, फोटोसिंथेसिस और फूड दोनों काम करता है एल्गी। और आपका फंजी का काम क्या होता है, लाइकेन ओनली फॉर प्रोटेक्शन देना, किसको, एल्गी को। तो आपका वो जो है दिया हुआ 43 का ए जो है ऑप्शन वो आपका सही है। तो ये होता है लॉजिकल वे में क्वेश्चन को समझना और ठीक करना, कि आपको सारे ऑप्शन में पता नहीं है जो मैं दे रहा हूँ आंसर ये वाला सही क्यों है, बाकी तीन गलत क्यों है, ठीक है। तो ये देखो आपका आते हैं 43 पे। लाइकेन आर वेल नोन कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंगस वेयर फंगस है। तो वो कह रहा है कि जब लाइकेन के अंदर एल्गी फंगस का है तो उसमें फंगस का क्या काम है या फिर क्या रिलेशन है, बस सेम क्वेश्चन को घुमाया गया है, बस देख लो आप। सेप्रोफाइटिक है, बात सही है, रिलेशन विद एल्गी सही बात है। एपिफाइटिक नहीं है, पैरासाइटिक नहीं है। तो पैरासाइटिक वो होता है जो अपने होस्ट को मार देता है, लेकिन ये नहीं मारता, ठीक है। सिम्बायोटिक तो है नहीं, सिम्बायोटिक वो होता है जिसमें दोनों को फायदा होता है। इसमें क्या है, एल्गी को तो कोई फायदा नहीं हो रहा, आधे किसको हो रहा, फंगस को। तो इसमें क्या दोगे आंसर बताओ, इसका आंसर दोगे 44 का आंसर बता क्या दोगे, 44 का आंसर। एक मिनट देखो क्या सेप्रोफाइटिक रिलेशनशिप विद एल्गी गलत है, नहीं देखो लाइकेन क्या है, सिम्बायोटिक है, क्योंकि इसमें दोनों फायदा मैं बोला। जो लाइकेन का लाइकेन जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, जबकि फंगस उसमें सब वो है आपका क्या, सेप्रोफाइटिक। तो इसमें देखो क्या आंसर है, इट इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद एल्गी, यस डी आपका आंसर सही है। अब देखो 45 पे क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वायरस इज करेक्ट। तो इसमें क्या है, आर वायरस कंटेंट बोथ डीएनए आरएनए, नहीं गलत है। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट,
वायरस प्रोसेसिंग देयर ऑन मॉड्यूलर सिस्टम, नहीं देखो इसमें देखो बी आपका गलत है ऑप्शन। क्यों? बायस के अंदर खुद का मेटाबॉलिक सिस्टम नहीं होता। वो जब तक कोई उसको लिविंग होस्ट नहीं मिलेगा वो अपनी लाइफ साइकिल शुरू नहीं कर सकता। तो इसका क्या है 45 का बी ऑप्शन। तो इसलिए कहते हैं कि बायस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आप जो 46 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ लाइकेन इन केस ऑफ पोल्यूशन। तो भाई इसका क्या यूज है? देखो क्या सिंपल बात है, ये लाइकेन का देखो आपके लाइकेन से कितना क्वेश्चन पूछा गया घुमा फिरा के आपको, ठीक है। तो देखो क्या काम क्या है, दे प्रमोट पोल्यूशन नहीं, लाइकेन जो प्रमोशन नहीं करते। लाइकेन आर नॉट रिलेटेड टू विद पोल्यूशन, भाई गलत बात है। हाँ देखो ये क्या है, लाइकेन आर द बायो इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन, मतलब जहाँ लाइकेन का ग्रोथ नहीं है इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे पोल्यूशन लेवल काफ़ी हाई है। दिल्ली में तो कहीं भी आपको लाइकेन दिखाई देंगे ही नहीं, क्योंकि दिल्ली में काफ़ी पोल्यूशन लेवल तो हाई। तो इसका क्या है डी आपका रहा। आपका आंसर आता है 47 पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द वायरस इज करेक्ट। इनमें से कौन सा सही है? वायरस पोजेस देयर ऑन मेटाबॉलिक सिस्टम, इसमें यही भाई गलत है। 47 में ए, 47 का अरे 47 का ए हो गया, 46 तो हमने कर ही लिया था। और अब आते हैं 48 पे, टबैको मौजूद की बारस, मतलब बताओ भाई ये तो सिंपल है कि टमाटो हमारा जो है सिंगल स्टैंडर्ड RNA की डबल स्टैंडर्ड। बताओ ये तो आप एक बार कमेंट कर सकते हो खुद को रिवाइज करने के लिए। बताओ 48 में क्या है? जो TMB है काफ़ी है इम्पोर्टेंट है, आपको इसका आप जो है याद करना क्या स्ट्रक्चर के बाद क्या पूछ लेंगे, बताओ इनमें से कौन सा पार्ट क्या है इसका। तो इसका क्या है आंसर, ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है। 48 का बी आंसर। आते हैं 49 के ऊपर, ऑर्गेनिजम्स विच आर इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन। देखो यही बात किस पर लाइकेन पे आ रही है। तो इसका क्या है आंसर आपका, लाइकेन कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट तो वही है, लाइकेन इंडिकेट सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन बिकॉज दे नोट करो देखो क्यों, देखो क्या है, दे आर सेंसिटिव टू मेसर 2, ये सही है। जहाँ पे भी सल्फर डाइऑक्साइड का क्या लेवल हाई होगा वहाँ पे इनकी ग्रोथ नहीं होगी। तो क्या इसका आंसर है सी। तो ये थे आपके आज तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट 20 ईयर में 1997 से लेकर 2019 तक, वो मैंने सारे क्वेश्चन कराने को कोशिश की विद एक्सप्लेनेशन जहाँ पे ज़रूरत थी। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और जो है अपने आप सजेशन जरूर देना। और यदि आप चाहते हो कि और वीडियो आए प्रीवियस ईयर पे, तो इसको आप और दूसरों को आप करो क्या, दूसरों को करो फॉरवर्ड, क्योंकि वही आपके लिए हमारे लिए मोटिवेशन है। देखो लेकिन एक बात सोचो अब 2 मिनट के लिए, जो हमने 50 क्वेश्चन किए यहाँ से अब आपने क्या देखा कि कौन से क्वेश्चन में ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं इसके चैप्टर में। देखो आपने देखा होगा जो मेरा अपना एनालाइज है पेपर का कि वायरस, वायरॉइड्स और आपका लाइकेंस, ठीक है। जो आपका लाइकेंस है इनमें से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है कि नहीं? क्योंकि देखा होगा आपने कि लास्ट का जो मैंने 20 क्वेश्चन करवाए हैं 20 से 25 क्वेश्चन वो सिर्फ इन्हीं तीनों में से पूछा गया। तो आज इसका मतलब क्या है, जब आप चैप्टर करो इसको एग्जाम से पहले, तो पहले इन तीनों को आप सही से कर लो। जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं इनको भी आप करने की कोशिश करना अपने आप से। और देखो क्यों इन 50 चैप्टर के अंदर पूरे जो चैप्टर है पूरे को समराइज फॉर्म में किया गया है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन वही लिए मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि आप देखोगे कि 1 से लेकर 50 तक जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं ये क्वेश्चन पूरे क्या है, करेक्ट ऑफ दिस चैप्टर, ये चैप्टर पूरा करेक्ट है। तो आप ना पहले इनको करो, इसके बाद किसको करो, आप करो पोटिस्टा को, कि पोटिस्टा का, उसके बाद करो किसको अपना करो, आपको किसको करो बैक्टीरिया को, उसके बाद करो किसको फंजाई को, फिर आप करो प्लांट किंगडम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। देखो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है जो NCERT जो चैप्टर नंबर 2 में है, जो उसके सेकंड 4 पेज पे जो बना हुआ टेबल,
जिससे पांच फीचर लिखे गए हैं, उनको बिल्कुल आप रट लो, क्योंकि यही जो है पूछेगा आपसे। ठीक है, दिखाओ। दूसरा, जब आप नीचे आओगे ना, इसी पेज पर नीचे आओगे तो जो सेकंड पैराग्राफ है उसको भी आप रीड करना, क्योंकि वो भी इससे रिलेटेड है आपका। ठीक है, तो ये रहा आपकी क्लास आपकी। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर लेक्चर।